भारत कोई धर्मशाला नहीं, लोकसभा में खूब गरजे गृह मंत्री। अवैध घुसपैठ के खिलाफ शाह की खरी खरी, विपक्षी पार्टियों की गृह मंत्री ने पोल खोल दी। मोदी सरकार अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ी। लोकसभा से पारित हुआ इमिग्रेशन बिल। भारत में अवैध प्रवास की सजा कड़ी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न करने पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया है। गुरुवार का दिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए काफी खास रहा, क्योंकि अवैध घुसपैठ करने वालों से अब सरकार कानूनी तौर पर निपटने के लिए तैयारी कर रही है। लोकसभा से इमिग्रेशन बिल पारित हो गया है। जी, लंबी चर्चा के बाद, विपक्षियों से बहस के बाद आखिरकार लोकसभा में यह बिल पास हो ही गया। इसका मतलब साफ है कि किसी भी विदेशी को बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के अब भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर इतनी सख्ती के बाद भी कोई भारत में बिना दस्तावेजों के रहने या फिर घुसने की हिमाकत करता है, तो फिर मोदी सरकार उससे अपने तरीके से निपटेगी। बिल में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अगर कोई भी शख्स अपने दस्तावेजों को लेकर गलत जानकारी देगा या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो उस स्थिति में 7 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। बिल में यह भी लिखा है, अगर कोई भी बिना वैध पासपोर्ट के भारत में एंट्री करेगा तो उसे तुरंत डिटेन किया जाएगा। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो फिर कड़ाई से निपटा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ लफ्जों में सभी को समझा दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सुनिए। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं। मानने वाले देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। जी, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आकर बस जाए। जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, उसे रोकने का अधिकार संसद के पास है। हालांकि गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई देश में विकास के लिए योगदान देने के उद्देश्य से आता है तो उसका हमेशा स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि कैसे ये एक विधेयक देश को मजबूत करेगा। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाना। ऐसे में ये एक विधेयक इस सपने को साकार करने में भारत सरकार की बहुत मदद करेगा। गृह मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि देश में रह रहे हर विदेशी नागरिक का पूरा लेखा जोखा भारत सरकार के पास होगा और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। जी, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों पर मोदी सरकार की नजर भी रहेगी और निगरानी भी बराबर की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री शाह विधेयक पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी जमकर बरसे। अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने सदन में खड़े होकर साफ साफ डेटा बता दिया कि आखिर कैसे ममता सरकार ने अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। सुनिए। ये विषय उठा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए BSF क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है। बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें
बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं है। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहाँ 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकती, और 450 किलोमीटर जहाँ फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मतलब गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार की बांग्लादेश से बॉर्डर अलग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध माइग्रेशन सिर्फ उसी क्षेत्र से हो रहा है। राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड सुनिश्चित कर रही है और वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे हैं। अगर ये आरोप सही है तो क्या ये भारत की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं है? हालांकि अब जब इमिग्रेशन बिल लोकसभा से पारित हो गया है तो फिर सबको लाइन पर लगाया जाएगा, सबसे सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या, सब पर कार्रवाई का हंटर चलाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, विधेयक क्योंकि भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा पंजीकरण और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है, तो इस बिल के बाद अब विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा। इससे अवैध घुसपैठियों से देश को मुक्ति मिलेगी। इस बिल के आने के बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 को खत्म कर दिया जाएगा। वैसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा से पास किया गया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।